जी से बड़ा सिद्ध और अपने गुरु जी से बड़ा गुरु, तो एक जगह अविचल निष्ठा हो जाएगी तो फिर वही गुरु सब में दिखाई पड़ेंगे, फिर भटकाव नहीं होगा, फिर अपराध नहीं बनेंगे, फिर पतन नहीं होगा। अरे जब वो साक्षात भगवत रूप ही हैं, जब भगवत रूप हैं तो उनमें कमी क्या आ गई भाई? और जब कमी ही नहीं आई तो दूसरी तरफ जाने की आवश्यकता क्या पड़ गई? कितनी बढ़िया बात, यही महात्माओं का अनुभव। तो यही बात कहते हैं, क्यों बना भिखारी भटकत द्वारे द्वार रे परदेसी, तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। पड़ी एक दिन दृष्टि तुम्हारी जग के ताने बाने पर, मचल पड़ा तत्काल पिता से तुला जगत में आने पर। कहा प्रभु ने उलझ जाएगा जगत जाल ढिग जाने पर, तजान तू निज हठ प्रभु के भी बार बार समझाने पर। तब रुचि राखन हित हुए पिता, तब रुचि भगवान की रुचि नहीं, जीव की रुचि। तब रुचि राखन हित हुए पिता, लाचार रे परदेसी, तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। तब ठाकुर जी ने सोचा कि अब ये जा तो रहा है, तो ये अकेले ही जा रहा है, हमको तो भी साथ नहीं ले जाना चाहता, कोई बात नहीं, तब इसके साथ ऐसा कुछ कर दें कि भटक न जाए। तो ज्ञान सचिव के संग पठाया, ज्ञान रूपी अपना जो सचिव था मंत्री, उसको भगवान ने कहा कि देखो, जैसे राजा कहता ना मंत्री से कि जाओ राजकुमार को घुमा लाओ, तो ज्ञान सचिव के संग पठाया, बहुत भांति समझा करके, आवो सकुशल शीघ्र कुंवर को लीला जगत दिखा करके। ये मेरा राजकुमार है, इसको जगत की लीला देखने में चल रहा है, इसको दिखा करके ले आओ। सावधान अटकन भटकन से रखना इसे बचा करके, कहा तुम्हें भी करना कुछ मंत्री से अनुमति पा करके। भगवान ने ज्ञान रूपी सचिव को भेज दिया और कहा कि इस राजकुमार का ध्यान रखना, इसको अटकने भटकने से बचा करके रखना। और जीव से भी कह दिया कि देख राजकुमार, तुम भी अपने मन से कुछ नहीं करना, ये मैं जो सचिव भेज रहा हूं ना, ज्ञान मंत्री, इससे पूछ करके ही सब काम करना। हाँ हाँ ऐसा ही करूंगा, ऐसा बोल दिया। फिर सचिव संग तू आया बीच बाजार रे परदेसी, तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। क्यों बना भिखारी भटकत भटकत द्वार द्वार रे परदेसी, तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। अब आगे क्या हुआ? मिले मार्ग में 5, परस्पर मिलजुल कर बतराए रहे, देख तुम्हारी ओर तेरे उर उत्कंठा उपजाए रहे। कहा सचिव ने देख देख क्यों इन्हें कुंवर ललचाए रहे,
तुम्हें फसावन हेतु दुष्ट ये माया जाल बिछाए रहे। 5 चीजें दिखाई पड़ी जीव को, राजकुमार को। 5ओं को देखकर इसके मुंह में पानी आ गया। बोले हम तो ये लेंगे। अरे इनके ऊपर मत ललचाओ। ये 5 चीजें कौन है? कौन है ये 5 चीजें? विषय। कौन कौन विषय हैं? रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श। ये 5 विषय हैं। कभी रूप को देख के ललचाया, कभी रस को देख के ललचाया, कभी गंध को देखकर ललचाया, कभी शब्द को सुनकर ललचाया, तो कभी स्पर्श के लिए ललचाया। क्या कहा बाबा? मिले मार्ग में 5 रूप, रसगंध, शब्द, स्पर्श। मिले मार्ग में 5 परस्पर मिलजुल कर बतराए रहे। देख तुम्हारी ओर तेरे उर उत्कंठा उपजाए रहे। कहा सचिव ने देख देख क्यों इन्हें कुंवर ललचाए रहे। तुम्हें फसावन हेतु दुष्ट ये माया जाल बिछाए रहे। बच रहना इनसे हित कर यही, बच रहना इनसे हित कर यही विचार रे परदेसी। तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। क्यों बना भिखारी भटकत द्वारे द्वार रे परदेसी। तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। अंतर्मुख तू हुआ बात मंत्री की हित कर सुन करके। भेजा उन 5 ने बुद्धि को प्रतिनिधि अपना चुन करके। कहे बुद्धि सुन कुंवर बात फिर 2 निर्णय मन गुण करके। किया निवारण पुनि मंत्री ने बुद्धि गई जल भुन करके। कहा जाए सब यत्न हुआ बेकार रे परदेसी। तू तो जगत पिता का प्यारा राज दुलार रे परदेसी। क्यों बना भिखारी भटकत भटक, क्यों बना भिखारी भटकत द्वारे द्वार रे परदेसी। तू तो जगत पिता का प्यारा राज कुमार रे परदेसी। तो इन 5 विषयों ने बुद्धि को मंत्री बना करके, बुद्धि को अपना प्रतिनिधि बना करके भेज दिया। बुद्धि तो समझाती, अरे क्या ये माला फेरने के चक्कर में क्या पड़े हो, मौज लो, संसार में आए हो, खूब खाओ पियो, मौज बहार करो, मस्ती करो, क्या रखा है इसमें, सब बाबा जियों के चक्कर में क्यों फंस रहे हो। यही तो बुद्धि समझाती है। बुद्धि ने कहा, अरे कुंवर आए हो मेला देख रहे हैं तो कुछ खाओ पियो, चाट भल्ला खाओ और क्या क्या होता सब खाओ पियो, मौज करो। काहे के लिए आए फिर बाजार में, आनंद लो बाजार का। अब ये फिर ललचा गया, बोले हाँ तुम ठीक कहते। मंत्री ने फिर समझा, देख लो हमको महाराज साहब ने भेजा इसीलिए कि तुमको बचा के रखना। अब ये तुम चक्कर में फंसने जा रहे हो। ये जो आया है ना, ये जो बुद्धि आई है ना, इसकी बात मत मानो, फंस जाओगे। बुद्धि जल भुन गई कि ये कहाँ से आ गया है, दाल भात में मूसर चंद, ये कहाँ से आ गया, हमारा बनते बनते काम बिगाड़ देते। ये तो चाहता है
और ये पता नहीं क्या पट्टी पढ़ा देता, बस इसका मन खराब हो जाता है। तब इन पांचों ने फिर क्या किया, आए पांचों स्वयं यत्न संयुक्त पुनः एक बार करें। बोले अलग अलग हम लोगों ने प्रयास किया है, विफल हो गए, संघे शक्ति कलौ युगे। अब पांचों मिलकर के चलें, छठी बुद्धि, चलो। तो आए पांचों स्वयं यत्न संयुक्त पुनः एक बार करें। क्या प्रयास करें, बोले तुझसे शरणागत की विनती को स्वीकार करें। दे मैत्री का दान हमें, निज दिव्य सुयस विस्तार करें। सुखपूर्वक फिर संग हमारे, गुण में सदा विहार करें। ये पांचों मिल के आए, बोले हम आपकी शरण में हैं, हम आपसे आपकी मित्रता का हाथ चाहते हैं, और हमसे दोस्ती होगी फिर क्या कहना, फिर तो मौज है। फिर तीनों गुणों में तुमको विहार कराएंगे, कभी सतोगुण में, कभी रजोगुण में, कभी तमोगुण में। इतना सुनते ही जीव रूपी राजकुमार के मन में आया, ये जो सचिव पिताजी ने भेजे हैं ना, ज्ञान सचिव, ये ठीक आदमी नहीं है। बुढ़े हो गए, लगता है इनकी बुद्धि मारी गई है। ये ठीक है, ये लोग ठीक हैं, ये जो कह रहे हैं ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। बस यहीं से काम गड़बड़ हो गया। क्या हुआ, सुन हुआ तेरे मन माया का संचार रे परदेसी। तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। क्यों भटकत द्वारे, क्यों बना भिखारी भटकत द्वारे द्वार रे परदेसी। तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। क्या हुआ, कहा सचिव ने पुनः, अगर तुम इन्हें तनिक भी जोवोगे, हो नितांत भोले भाले छलियों से प्रभावित होवोगे। फंस माया के जाल लाल निज सिद्ध सहज सुख खोवोगे। भटक भटक दुर्गम भव पथ सिर पटक पटक फिर रोवोगे। यदि तुम इनकी ओर देखोगे भी ना, तो बस तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। ये बड़े धूर्त हैं, बड़े ठग हैं, तुमको ठग लेंगे। फिर लाल तुम माया के जाल में फंस जाओगे। फिर जहां से चले हो वहां लौटकर पहुंच नहीं पाओगे। ये संसार का मार्ग बड़ा भटकाने वाला है, इसमें फंस जाओगे, भटक जाओगे, और फिर राजकुमार होते हुए भी सिर पटक पटक के तुमको रोना पड़ेगा। इसलिए मेरी बात मान लो, फिर संसार से छूट नहीं पाओगे। फिर भव बंधन से मुक्ति होए दुश्वार रे परदेसी। तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। क्यों बना भिखारी भटकत भटकत द्वारे द्वार रे परदेसी। क्यों बना भिखारी भटकत द्वारे द्वार रे परदेसी। तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। अब हुआ क्या, ये सारी समस्या की जड़ क्या है समझे? भगवान की रुचि का आदर न करना, अपनी रुचि को रखना। अच्छा, अब हम ये सोचें भगवान की रुचि है क्या? हमको कैसे पता चले भगवान की रुचि क्या है?
वेदादि शास्त्र, व्यास वाल्मीकि प्रभृति ऋषि, श्री नारद शुक सनकादि ऋषि, ये भगवान की रुचि की ही बात गीता, भागवत, रामायण, भक्तमाल आदि पवित्र ग्रंथों में बता रहे हैं। उसको हृदय से अंगीकार करना, उसके अनुरूप अपना जीवन बनाना, यह है भगवान की रुचि का ध्यान। भगवान की रुचि ही तो इन ग्रंथों में लिखी है। ये है, इसलिए मानी नहीं बात मंत्री की, ज्ञान रूपी सचिव की मंत्री की बात नहीं मानी। मानी नहीं बात मंत्री की, कर बैठे मन माना जी। सुन तो लो, सुन तो लेने दो इनकी, फिर अपनी राय सुनाना जी। डांटने लग गए, देखो तुम मंत्री हो, मंत्री ही बन के रहो, मैं राजकुमार हूं, जितना पावर बाप को है उतना ही पावर बेटा को है। तुमको सचिव बना के भेजा, सचिव ही बन के रहो। भाई अपनी बात क्यों हमारे ऊपर थोप रहे हो, इनकी भी तो सुन लो। मानी नहीं बात मंत्री की, कर बैठे मन माना जी। सुन तो लेने दो इनकी, फिर अपनी राय सुनाना जी। पहले इनकी सुन लो, फिर अपनी राय देना। पहले निर्णय दे दिया। सचिव मौन, ज्ञान से जब चुप हो गया, बोले ठीक है, जब जैसी भवितव्यता, जाओ करो, जाओ। सचिव मौन तुम बूझे उन पांचों का पता ठिकाना जी। हो तुम कौन, कौन गुण तुम में अलग अलग बतलाना जी। ज्ञान रूपी सचिव मौन हो गया और उन पांचों से ये जीव रूपी राजकुमार बातचीत करने लग गया। कहा भाई तुम अपना पता ठिकाना, क्यों तुमसे दोस्ती करेंगे तो अज्ञात कुलशील व्यक्ति से दोस्ती नहीं करना चाहिए। तुम पहले अपना पता ठिकाना बताओ, कहाँ रहते हो, क्या काम है तुम्हारा। हो तुम कौन, कौन गुण तुम में अलग अलग बतलाना जी। अपना परिचय दो, अपने गुण बताओ। बेवर्णन करने लगे सहित विस्तार रे परदेसी। तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। क्यों बना भिखारी भटकत द्वारे द्वार रे परदेसी। तू तो जगत पिता का प्यारा राज कुमार रे परदेसी। ये पांचों कौन कौन है? पांचों बता रहे हैं अपना परिचय। पंचभूत क्या बता रहे हैं? पांचों अपना परिचय बता रहे हैं। पहला बोला नाम हमारा, ये पंचभूत आए सबसे आगे। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। सबसे पहले आकाश बोला। पहला बोला नाम हमारा है अनंत आकाश प्रभो। आपका नौकर? बोले सेवक मेरा श्रवण इंद्रिय है, शब्द मेरा गुण खास प्रभो। श्रवणेंद्रिय मेरी नौकर है और शब्द हमारा गुण है। मुझे बना लो मित्र रहूं मैं, मुझे बना लो मित्र रहूं मैं, सेवक सहित खवास प्रभो। आप अपना मित्र है जीवात्मा, हमें अपना मित्र बना लो तो अपने सेवकों के सहित मैं आपका खवास सेवक बन के रहूंगा। मन बहलाया करूं तुम्हारा, कर संगीत प्रकाश प्रभो।
बड़े बड़े ताल टप्पे तराने सुना सुना करके गा गा करके तुमको आनंदित करूंगा। नाना विधि स्वर तान मधुर झंकार रे परदेसी, तू तो जगत पिता का प्यारा राज कुमार रे परदेसी। क्यों बना भिखारी भटकत द्वारे द्वार रे परदेसी, तू तो जगत पिता का प्यारा राज कुमार रे परदेसी। अच्छा, तुम तो बहुत भले आदमी हो, इतना हमारा मनोरंजन करोगे, ठीक है, बहुत अच्छा है। दूसरा आया वायु। कहा दूसरे ने सुनिए वायु हमारा नाम प्रभो, मेरा सेवक त्वचा और है गुण स्पर्श ललाम प्रभो। त्वचा मेरा, त्वगिंद्री मेरी सेवक है और स्पर्श मेरा गुण है। मुझे बना लो मित्र रहूं मैं सेवक सहित गुलाम प्रभो, पावो शीतल कोमल सुखद स्पर्श हृदय अभिराम प्रभो। सुखद स्पर्श, बढ़िया बढ़िया चीजों को छूने का अवसर दूंगा। क्या क्या विशेष उपहार दोगे तुम? आलिंगन और सिहरन। आलिंगन से सिहरन एकदम रोमांच हो जाना। आलिंगन सिहरन आनंद, आलिंगन सिहरन आनंद अपार रे परदेसी, तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। क्यों बना भिखारी भटकत द्वारे द्वार रे परदेसी, तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। वाह, बहुत अच्छे हो तुम, आचा रहो हमारे पास, कोई बात नहीं। तीसरा आया। कहा तीसरे ने मुझको सब कहते अग्नि अनूप प्रभो, मेरा नाम अग्नि है, सेवक मेरा नेत्र और गुण खास हमारा रूप प्रभो। मेरा सेवक नेत्रेंद्रिय है, दृगिंद्रिय है, और मेरा सेवक है, मेरा गुण है रूप, बढ़िया बढ़िया झांकियां दिखाना। मुझसे कर मित्रता नेत्र पा, बने रहो मन भूप प्रभो, रंग बिरंगे दृश्य देख नित रहो, मगन रस कूप प्रभो। रंग बिरंगे रूप देख करके रस के कुआं में डूबे रहो। मेरे मेरे बिना जगत जानो, मेरे बिना जगत जानो, अंधियार रे परदेसी। मेरे बिना जगत को जानो, अंधियार रे परदेसी। तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। क्यों बना भिखारी द्वारे द्वारे, क्यों बना भिखारी भटकत द्वारे द्वार रे परदेसी। तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। चौथा आया आकाश वायु अग्नि, और चौथा कौन है? जल। चौथा बोला सुनिए स्वामी, मैं तो जल कहलाता हूँ, सेवक रसना गुण मेरा रस स्वाद अनेक चखाता हूँ। मेरी सेवक रसना माने ये जिह्वा है, मेरा गुण रस है, और मैं अनेक प्रकार के स्वादों को चखाता हूँ। कौन कौन? चौथा बोला सुनिए स्वामी, मैं तो जल कहलाता हूँ,
सेवक रसना गुण मेरा रस स्वाद अनेक चखाता हूँ। मिष्ट अम्ल कटु लवण कसाय सुतिक्त सुरस सरसाता हूँ। देखो मुझसे मैत्री करके कैसा सुख पहुंचाता हूँ। 6 प्रकार के रस होते हैं ना। मिष्ट माने मीठा, अम्ल माने खट्टा, कड़ुआ, लवण माने नमकीन, कषाय कसैला और तीता। ये मिष्ट अम्ल कटु लवण कषाय और तिक्त, ये 6 प्रकार के रस मैं चखाता हूं। बिना हमारे जग सुख सकल असार रे परदेसी। तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। रसना ने कहा मेरे बिना तो तुम संसार ही स्वाधीन हो। पंचम बोला, 5वां कौन? पृथ्वी। क्या बोला? पंचम बोला मैं हूं पृथ्वी, गुण है गंध हमारा जी। पंचम बोला मैं हूं पृथ्वी, गुण है गंध हमारा जी। सेवक मम नाशिका, तुम्हारे भरे मोद मन माना जी, मन भारा जी। मेरी सेवक नासिका है, तुम्हारे मन को आनंद से मोद से भर देंगे। क्या? इतर फुलेल चमेली बेली, यूं ही गुलाब हजारा जी। यो शब्द स्पर्श रूप रस गंध सभी सुख अमित अपारा जी। ऐसे शब्द स्पर्श रूप रस गंध सब 5 चीजें तुमको मिलेंगी इस बाजार में। हमसे दोस्ती करके तो देखो। इन 5 गुणों के हमी पंच आधार। ये रूप रसगंध शब्द स्पर्श जो 5 गुण है ना, इनके हमी आधार हैं। इन 5 गुणों के हमी पंच आधार रे परदेसी। तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। क्यों बना भिखारी भटकत द्वारे द्वार रे परदेसी। तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। सुन 5 की मोहमयी बातों को तू भरमाए गया। सुन 5 की मोहमयी बातों को तू भरमाए गया। भोला भाला मन मैत्री करने को भी ललचाए गया। मन ने कहा इनसे दोस्ती कर लो। फंसता देख तुम्हें मंत्री एक बार पुनः समझाए गया। ज्ञान रूपी सचिव ने मंत्री ने फिर समझाया था, परंतु अब तक तुम्हारे मन अहंकार अति छाए रहा। अहंकारी व्यक्ति अपने आगे किसी को गिनता नहीं है, अहंकार छा रहा था। तो ज्ञान रूपी सचिव की बात नहीं मानी। तूने शील त्याग मंत्री को, तूने शील त्याग मंत्री को दिया फटकार रे परदेसी। ए मंत्री जी अपने दायरे में रहो, तुम्हारे बाप के नौकर हो तो हमारे भी नौकर ही हो। चुप हो गया बेचारा ज्ञान सचिव। तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। क्यों बना भिखारी भटकत द्वारे द्वार रे परदेसी। तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। क्या कहा ज्ञान सचिव को इस जीवात्मा ने?
सचिव मात्र हो मंत्री, सचिव मात्र हो मंत्री, मुझ पर शासन का अधिकार नहीं। सचिव मात्र हो मंत्री, मुझ पर शासन का अधिकार नहीं। जो जो आज्ञा करो सभी को करता मैं स्वीकार नहीं। तुम्हारी हर बात मान लूं, ये कैसे संभव है? नहीं मान सकता। इतने अंकुश में रखा जाता है, इतने अंकुश में रखा जाता है राजकुमार कहीं, इतने अंकुश में रखा जाता है राजकुमार कहीं। नहीं मुझे परवाह अगर तुम जाओ अभी पधार कहीं। कोई मतलब नहीं हमको, तुम जाना हो जाओ। अपमानित मंत्री चला गया, अपमानित मंत्री चला गया, मन मार रे परदेसी, तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। मंत्री बेचारा ज्ञान रूपी सचिव अपमानित होकर के चला गया। ये जो संवाद महाराज जी ने लिखा है, मामा जी ने, पद्म पुराण के अनुसार, दास को जब पद्म पुराण के पाठ में आए तो मन एकदम प्रसन्न हो गया। यही संवाद, इसी से मिलता जुलता संवाद आप लोगों ने मलुक वाणी का जब मूल पारायण हुआ था तो ज्ञान सचिव ये सब संवाद, यही संवाद आपने मलुक वाणी में भी सुना। मलुक दास जी ने भी इस विषय की ज्ञान परोक्षी नामक अपनी रचना में बहुत सुंदर इसकी चर्चा की। अब क्या हुआ? कर मैत्री पांचों से तू अपने स्वरूप को भूल पड़ा। पंचभूत रूप पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इससे बना हुआ ये शरीर, इससे मैत्री करके माने शरीर से संबंध जोड़कर, मैं शरीर और शरीर से संबद्ध संसार मेरा, ये संबंध जोड़ करके कर मैत्री पांचों से तू अपने स्वरूप को भूल पड़ा। और जब स्वरूप को भूल गया तब क्या हुआ? मस्तक हेठ चरण ऊपर हो गर्भाशय में झूल पड़ा। गर्भाशय में नीचे सिर ऊपर पैर होते हैं, शीर्षासन लगा के रहता है जीव। यहाँ तो बढ़िया बढ़िया तकिया खोजते हो, वहां मल और मूत्र की थैली के बीच में सिर होता है। यहाँ तो कहते हो कि हमारा कमरा बढ़िया नहीं, इसमें क्रॉस वेंटिलेशन नहीं है। वहां कोई क्रॉस वेंटिलेशन की सुविधा नहीं है। वहाँ अलग अलग भी नहीं कि ये बेडरूम है और ये किचन है और ये बाथरूम है, वो कुछ नहीं, सब एक ही जगह है। हाँ, क्या हुआ? कर मैत्री पांचों से तू अपने स्वरूप को भूल पड़ा। मस्तक हेठ चरण ऊपर हो गर्भाशय में झूल पड़ा। और क्या हुआ? जन्म व्याधि और जरा मृत्यु का पुनि पुनि सहना सूल पड़ा। बार बार पैदा होना, मरना, बूढ़ा होना, जवान होना, रोगी होना, ये सब दुख सहना पड़ा। चला कमाने ब्याज किंतु लालच बस खोना मूल पड़ा। ब्याज कमाने आए तो ब्याज तो मिला नहीं, मूल भी कमा दिया। अब विविध योनि में जन्मत बारंबार रे परदेसी। अब विविध योनि में जन्मत बारंबार रे परदेसी। तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। क्यों बना भिखारी भटकत द्वारे द्वार रे परदेसी। तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी।
आकर 4,84,000 भटक भटक नर तन पाया। अब तेरी दुर्दशा हुई, 84 लाख योनियों में भटकना पड़ा। फिर भगवान ने कृपा करके मनुष्य जन्म दे दिया। आकर 4,84,000 भटक भटक नर तन पाया। साधन धाम देव दुर्लभ तन वेद पुराणों ने गाया। साधन धाम देव दुर्लभ तन वेद पुराणों ने गाया। और क्या, भारत भूमि गंगा गीता रामायण सुरतरु की छाया। भारत भूमि गंगा गीता रामायण सुरतरु की छाया। दुर्लभ साधन सकल सुलभ श्री हरि की हेतु रहित दाया। अकारण भगवान की कृपा। अब नारायण प्रभु सुमिर उतर भव पार रे परदेसी। तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। ये सब हम लोगों की कहानी है, आत्मकथा। इसको ठीक से समझकर अब भगवान ने मनुष्य बना दिया। अब एक क्षण भी प्रमाद में मत गमाओ, भगवान का स्मरण करके भव सागर से पार उतर जाओ। यही बड़ा उपदेश है, मलूकदास जी कहते हैं, पर द्रोह न करिए कह मलूक हरि सुमिर के भवसागर तरिए। अब नारायण प्रभु सुमिर उतर भव पार रे परदेसी। तू तो जगत पिता का प्यारा राज कुमार रे परदेसी। क्यों बना भिखारी भटकत द्वारे द्वार रे परदेसी। तू तो जगत